हो गई है घोषणा विश्व के विस्तार में 10 लंका का रहे रहना जिसे संसार में। गुस्सा मेरा महा पर ले जैत मेरी तूफान है, मेरी हमें हाना करना मौत के समान है। सिवा रावण के तुम रट लगाना छोड़ दो और के आगे जगत में सर झुकाना छोड़ दो। जो आए मेरे सामने वो कौन माँ का लाल है? मैं वो भला हूं जिसने बांध रखा काल है। मंत्री जी। जी महाराज। गाने वाली को बुलाया जाए। गाने वाली आजा, जगत पड़ा है खाली और आप सब बजाओ ताली। जिसकी बुझावल का सारा संसार सिक्का मानता है और जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है, जिस राज का हुक्मरान हो असंभव है कि उसको शोपन में भी खिला हो। हाँ, मैं वह रावण हूं जिसने अच्छे अच्छे अभिमानी शिरों को एक क्षण में कुचल डाला। मेरी गदा ने बहुत से शरकशों का कचूमर निकाला। जिसकी तरफ मेरी नजर अताव हुई, फतेह व मुशर्रत कदम चूमती हुई मेरे हम रकाब हुई। मैं वह रावण हूं जिसकी धाक ने जमीन में आसमान को हिला दिया और जिसने बड़े बड़े छत्रधारियों को खाक में मिला दिया। बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, शरबते मर्म करोड़ों को पिलाया मैंने। मनुष्य क्या चीज है खुदाई को हिलाया मैंने। मैं जिस तरफ बढ़ गया बस उसी को मिटाकर छोड़ा, जुलस दिया फूंक दिया खाक बनाकर छोड़ा। कहाँ लंका की शहंशाही और कहाँ छोटी मोटी रियासतों की बादशाही। निसंदेह हमारी इस उन्नति को देख करके बड़े बड़े बासिंदों के सीने पे सांप लौटता होगा और हमारे तेज का सितारा आसमान में चमकता होगा। महाराज गजब हुआ। खर और दूसर अपनी सेना सहित रामचंद्र के हाथों से मारे गए। है क्या कहा? खर और दूषण सेना सहित एक तरफ और रामचंद्र अकेला एक तरफ। अकल से बात कर कंजर। झूठ, बिल्कुल झूठ, बकवास, केवल बकवास। अरे तेरा सत्यानाश, भला कभी ऐसा भी हो सकता है? तू बिल्कुल झूठ बकता है। हाय मेरी तो कट गई रे भैया, मेरी तो नाक कट गई रे। हाय मैं तो लुट गई रे भैया, मैं तो लुट गई रे। पानी लाओगे? अरे सुरफनखा, तुझे क्या हो गया जो इस कदर खून से भर गई है? हाय मेरी मैया, मैं मर गई मैया। उई उई। अरे बात क्या है? कुछ मुंह से तो बोल। क्या बोलूं? खाक, ना सिर पर बाल और ना मुंह पे नाक। अरे ये तेरी दुर्गति किसने की? वह कौन था मौत का सौदाई?
भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, अमराहे नामी सीता सुंदरी वो अपने संग में लाए हैं। बांके और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझे गाली दी, मेरे कान कतर डाले और मुख से नाक उड़ा डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा ले तू। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा ले तू। आ गया नाक में दम मेरा, नकारे तेरी दुहाई है। भगनी की नहीं हंसी है, भाई की लोक हंसाई है। गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। बेचानथनों के रा करो, मिर्चों की नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाक के पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाको चने चबा दूंगा। यह धराधाम पाताल लोक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भैंस से मेरे बाग और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। धरा पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, एक एक की गर्दन कटती थी। है जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है ये युक्ति मुझे। इस ऋण के कारण मिलना है, पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी है तो मेरे भाव ही रखूंगा। अगले जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। ये मौत नहीं मोक्ष है, यह लड़ना है नहीं मिलन है। यह वह भी हो और शर भी उनका हो तो भर सागर से तरना है। वे काटे ना के कान तेरी फिर जिंदा रहे जमाने में, और टूटे पीस बुझा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। स्वरपंखा तुम महलों में जाओ और विश्राम करो। मेरे शूरवीर सरदारों तुम आराम करो। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी और उनका लहू पीऊंगी। ज्यादा शोर ना बचाओ और यहाँ से चली जाओ। ए बुआ पट्टी पट्टी करवा ले भीतर चाल के। एकांत तेरे पट्टी कर दोगे, नाक कान की पट्टी कर दी है। हाँ खड़े हो, पट्टी कर दो। बैठो बैठो। ओ जालिम,
तूने यहाँ भी मेरा पीछा ना छोड़ा और बैठे बैठाए मेरे दिल को बुरी तरह मरोड़ा। तेरे हुस्न के शोले मुझे यहाँ भी आकर जलाते रहे और तेरे नाम के चर्चे मुझे खाक में मिलाते रहे। परंतु याद रख, तू अयोध्या को लौटकर कदाचित न जाएगी और निस्संदेह रावण की पटरानी कहलाएगी। कुछ ऐसा उपाय बनाओ जिससे बगैर लड़ाई अपना काम बना पाऊं। ठीक ठीक, मारिच मारिच, वारे मारिच, तो ठीक समय पे याद आया। तू बड़ा तजुर्बेकार है और आले दर्जे का अय्यार है। हर काम में और हर चाल में होशियार है। अभी जाता हूं और उसको इस काम में लगाता हूं। दरबार बर्खास्त किया जाए।